यूपी पीसीएस में रैंक 1 हासिल करने वाली नेहा पंचाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए। सबसे पहले नेहा जी आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। किस तरह से तैयारियां की, क्योंकि तैयारी की बात की जाए तो कितने घंटे पढ़ाई आप करती थी? मैम पढ़ाई का ये है कि ऑन एन एवरेज 8-10 घंटे तो पढ़ना ही होता है। बाकी कभी होता है कि एग्ज़ाम नियर है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कभी 12 घंटे हो गया, कभी ऐसा होता है कि 3-4 घंटे ही पढ़ाई हुई। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली 8 घंटे बैठना ही है। आपका फोकस और कंसंट्रेशन जितनी देर बन रहा है उतना देर अच्छे से पढ़िए। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहली प्रतिक्रियाएं क्या थी? पूरा परिवार के सदस्य लगातार देख रही हूँ कि यहाँ पर पिताजी और फूफा जी तमाम परिवार के सदस्य मौजूद हैं। यस मैम। मैम जब रिज़ल्ट आया मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं लखनऊ में एग्ज़ाम दे रही थी, अगला मेंस यूपी का ही। और रात के करीब 1-1:30 बजे आँख खुली तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने देखा एंड वो ऊपर चिल्लाने लगे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, शायद तबीयत ख़राब हो गई। बट जब देखा कि अच्छा रिज़ल्ट की वजह से ऐसा है तो मैम एकदम से समझ ही नहीं आया, क्योंकि रैंक 1 तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा था कि बस नाम आ जाए लिस्ट में कहीं भी, इतना ही एक्सपेक्ट किया था मैम। जब एग्जाम दिया था तो आपने सोचा नहीं था कि रैंक 1 हासिल? रैंक 1 तो मैम कभी नहीं सोचा था डेफिनेटली। बस ये था कि हाँ पेपर अच्छे गए थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। बट ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मैम। कब से आप तैयारी कर रही थी यूपी पीसीएस की? यूपी पीसीएस की मैं पिछले 3-4 साल से तैयारी में कर रही हूँ मैम। कहाँ की रहने वाली हैं, क्योंकि आपके पिता किसान भी हैं, बागपत के आप लोग रहने वाले हैं? यस मैम, मैं तो प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। बाकी मेरे मम्मी पापा की पृष्ठभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश से, बागपत ज़िले से पुट्ठी उनका गाँव है। मेरी मम्मी जो है वो बड़ा गाँव से बिलोंग करती हैं। बाकी मेरी जो मातृभूमि रही है, जन्मभूमि, मेरा जन्म हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि शादी आपकी हो गई है, बच्ची भी है छोटी सी। परिवार की जिम्मेदारी के साथ यूपी पीसीएस में रैंक 1 हासिल करना कितना बड़ी चुनौती है आप मान रही हैं? यस मैम, चुनौती तो बड़ी थी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है और ये इस तरह की पढ़ाई है कि जब तक आप टाइम टेबल से नहीं मैनेज करेंगे डिसिप्लिन, तो दोनों चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। जब मेरी बेटी के एग्ज़ाम होते थे तो मुझे थोड़ा फोकस शिफ्ट करके उसकी तरफ भी देना पड़ता था। लेकिन क्योंकि आपके पास जब परिवार का सपोर्ट होता है तो आप चीज़ों को सोचते हैं कि वो मैनेज हो जाएंगी। जब वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बस उसी के चलते मैम हुआ है जो कुछ भी हुआ है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था जब पढ़ाई करती थी आप? मैम सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने मतलब दिन रात मेरे लिए मेहनत करी है। और मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे मतलब जब जब भी डीमोटिवेशन हुआ है कि कई बार लगा बीच में कि अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं करना है, करो, मैं हूँ साथ में। तो इन दोनों का तो मेन सपोर्ट रहा है। बाकी सर मैम पूरी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। एक सवाल ये भी है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं जो जिम्मेदारियां ज़्यादा परिवार का होता है, तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है काबिलियत सब में होती है, थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है। अगर फैमिली सपोर्ट करेंगी उनकी, आप एक बार उनको चांस दे के देखिए, क्या पता वो कुछ बहुत बड़ा कर जाएं। कभी कभी चांस नहीं मिलता है, कभी कभी हम खुद ही ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही तरफ से महिलाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ परिवारों को भी ये समझना पड़ेगा कि शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब पढ़ाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर सब सपोर्ट करेंगे तो वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं मैम। आगे के लिए क्या सोचा है आपने? किस तरह से काम करेंगी? क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? यस मैम, क्योंकि एक महिला हूँ, महिलाओं के चैलेंजेस को जानती हूँ। कोशिश करूँगी महिला की भागीदारी बढ़ाने की, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुनने की, ईमानदारी से काम करने की, जनता के बीच में रहकर काम करने की कि वो मुझ तक पहुँच सकें। यही मेरी मैम कोशिश रही। उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ सोचा हो आपने? क्योंकि पिताजी भी बागपत के हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध है, आपका कनेक्शन है वहाँ से, कुछ सोचा है खास कि यूपी के लिए सोचा जाए, किया जाए? यस मैम, जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे पास काम होंगे डेवलपमेंट को लेकर यूपी के अंदर, जो भी किसानों वाला राज्य है, तो कोशिश रहेगी कि उनके प्रति जो भी मेरी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने को रहेंगी उनको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी मैम। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। देखिए परिवार के तमाम सदस्य भी हैं, पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक रिएक्शन लेंगे। क्या कहेंगे आपकी रैंक 1 बेटी ने हासिल किया? तो हमने कभी सोचा ही नहीं था इस विषय में, तो लेकिन उम्मीद थी कि जितनी बेटी मेहनत कर रही है तो एक दिन तो कामयाबी मिलेगी इसको। और हमने हमेशा यही कही, चिंता मत मान,
कुछ नहीं, करती रह तू। और आज उसका परिणाम आपके सामने है। अब तो हम यही चाहेंगे भाई अपना, ये तो एक जो है, ये किसी मंजिल पे पहुंचना होता है, सफ़र तो उससे आगे शुरू होता है। अब ये मंजिल पे पहुंची है, असली सफ़र तो अब शुरू होएगा इसका। तो अपना ईमानदारी से जो है, अपना जो भी इसको काम दिया जाए उसको संभाले। और भाई आपके आशीर्वाद से और सबके इनसे बेचारी आज पहुंचेगी बेटी। देखिए पूरा परिवार है जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है बातचीत करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। और नेहा पंचाल ने यूपी पीसीएस में रैंक 1 हासिल किया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।